हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो आपका ये डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स भी है। एसओएल में भी ये कोर्स है, बीकॉम प्रोग्राम में भी है अगर किसी ने ये इलेक्टिव कोर्स लिया है तो। साथ ही साथ ऑनर्स में भी है। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके सिलेबस में है या नहीं, आपकी कोर्स में है या नहीं, लेकिन सिलेबस इसका सेम है। तो मैं सिलेबस डिस्कस कर देती हूँ यहाँ पे। डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो एचआरडी क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, इसके क्या कंपोनेंट्स है, कैसे इवोल्व हुआ ये सब्जेक्ट, कहाँ से आया, इसकी क्या नीड थी, क्या रिक्वायरमेंट थी और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इसके क्या मेरिट्स है, लिमिटेशन क्या है इसकी। देन डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की एचआरएम तो हम पढ़ चुके हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या बनता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपका ये सेकंड क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट लाइन से ही बनेगा, कोई भी क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। देन रोल ऑफ एचआर मैनेजर, ये तो आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी किया था। साथ ही एचआरडी कल्चर और क्लाइमेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं और कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ क्या है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जा रहा है, क्या क्या चैलेंजेस है या फिर इमर्जिंग इश्यूज़ के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर द इमर्जिंग इश्यूज़ इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इमर्जिंग इश्यूज उसके बहुत सारे हैं, जैसे अपस्किलिंग, रीस्किलिंग, दीज आर ऑल्सो इमर्जिंग इश्यूज। कि टैलेंट को देखा जाए तो टैलेंट एक बार आ गया, लेकिन आपने कुछ स्किल्स एक्वायर किए, लेकिन आप उसको रीस्किलिंग या अपस्किलिंग नहीं कर रहे हो, तो ये काफ़ी सारे इमर्जिंग इश्यूज बनते हैं। देन यूनिट 2 स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव्स इन एचआरडी। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक एचआरडी क्या है ये कॉन्सेप्ट। एचआरडी इन इंटरवेंशंस, जिसमें आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल, पोटेंशियल अप्रेजल, परफॉर्मेंस कोचिंग एंड फीडबैक, ये सारी चीज़ें ना आपने एचआरएम में पढ़ रखी हैं, तो ये इजी आपके लिए। अब करियर प्लानिंग क्या होती है, ट्रेनिंग क्या होती है, सिस्टम डेवलपमेंट क्या होते हैं, रिवॉर्ड्स क्या है, एम्प्लॉय वेलफेयर, वर्क लाइफ बैलेंस, रोल्स ऑफ एचआर डेवलपर, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर एचआरडी, एचआर अकाउंटिंग, एचआरडी ऑडिट। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे ना तो 80% इस यूनिट में से आप ऑलरेडी एचआरएम में कर चुके हो, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा समझना। जब भी आप इसे रिवाइज करोगे तो ये बिल्कुल ज़्यादा टाइम ही लेगा आपका, बहुत जल्दी हो जाएगा। ऑलराइट, देन लर्निंग टेक्नोलॉजी फॉर एचआरडी। लर्निंग एंड एचआरडी दोनों में क्या रिलेशनशिप है, इनके क्या क्या मॉडल्स है, करिकुलम क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, इंडिविजुअल और ग्रुप क्या क्या होता है, ग्रुप लर्निंग, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, असेसमेंट सेंटर्स क्या है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, अब ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का पार्ट है, अगर आपने कभी पढ़ा हो इसके बारे में। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, इसे टीए भी बोला जाता है। बिहेवियर मॉडलिंग क्या होती है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग क्या होती है, और कैसे इवैल्यूएट किया जाएगा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को। तो ये आपके लिए बिल्कुल न्यू है, एकदम फ्रेश है, क्योंकि आपने ये पहले नहीं किया है। ऑलराइट, देन ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब इसके ऊपर तो हमने काफ़ी सारा पढ़ भी रखा है ना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, इसके क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इंपॉर्टेंस है, ट्रेनिंग नीड्स को कैसे असेस किया जाएगा, कैसे डिज़ाइन किया जाएगा, कैसे इवैल्यूएट कर सकते हो आप, उसके रोल क्या क्या होंगे, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और क्या चैलेंजेस है ट्रेनिंग मैनेजर्स के साथ। तो ये केस स्टडीज़ की हेल्प से आप बहुत अच्छे से बेहतर रूप से समझ सकते हो इस टॉपिक को। ये काफ़ी हद तक सिमिलर है जितना भी आपने ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में किया था। उसके बाद ट्रेनिंग मेथड्स सेम आप एचआरएम में कर चुके ही ऑलरेडी, और जिन्होंने ये सब्जेक्ट लिया है अगर इलेक्टिव है तो बहुत सोच समझ के लिए कि उनको पता है कि 60% ऑफ द सिलेबस दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इन एचआरएम, तो इसका एक लेवल अप है, ये एडवांस लेवल है। देन ट्रेनिंग विद इन द इंडस्ट्री, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, मैनेजमेंट डेवलपमेंट, लेक्चर मेथड, रोल प्ले इन बास्केट एक्सरसाइज, सिमुलेशन, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, मैनेजमेंट गेम्स, केस स्टडी, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, पीआई भी उसे बोला जाता है, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग क्या है, कैसे की जाती है, क्या प्रोसेस है, क्या एडवांटेजेस है, डीमेरिट्स है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको अलग अलग ट्रेनिंग मेथड पर नजर आएंगी। स्ट्रैटेजीज ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, और रिव्यू ऑन टीएनडी प्रोग्राम्स इन इंडिया, और ये रिव्यू कैसे किया जाता है। ये है आपका सिलेबस सारा का सारा, जिसमें आपके एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम्स, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और केस स्टडीज़ के बेसिस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। So that's it from my side. I hope it will help you. Do write in the comment box. All right. Thank you so much for